नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और आज हाजिर हूं लेकर बहुत ही स्पेशल वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जैसे ही हम कुंडली को देखते हैं एक नज़र में, जिसको अभी बहुत ज़्यादा ज्योतिष की जो गहराइयां हैं उनका अंदाज़ा नहीं है, वो भी अपनी कुंडली को देखकर ये आइडिया लगा सकता है कि भाई कुंडली में कितना दम है। 95% और उसका आइडिया सही भी होगा, क्योंकि ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत सालों की प्रैक्टिस के बाद समझ में आती है। तो अब अगर इसको आप पहले से समझ लेते हैं और फिर चार्ट पे लगाते हैं तो फिर आपको बहुत आसानी हो जाएगी कुंडली को देखने में। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि इन बातों को हम अक्सर मिस कर देते हैं, इन बातों को अक्सर हम ध्यान नहीं देते हैं और फिर छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखते हैं पर बड़ी पिक्चर मिस कर देते हैं। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि जब आपको बड़ी पिक्चर का ही आइडिया नहीं है तो उसके डिटेल में आप जाओगे कैसे। पहले आपको बड़ी पिक्चर का पता होना चाहिए कि भाई है कैसा चार्ट, उसके बाद फिर आप उसके डिटेल में जाओगे। तो ये वो बड़ी पिक्चर है जो आपको देखते ही पहली नज़र में देखनी चाहिए वो। तो देखिए, सबसे पहले जैसे कि आपके पास कोई कुंडली आती है तो सबसे पहले आपको क्या देखना है। देखिए, सबसे पहले तो आप यही देखेंगे कि व्यक्ति का जन्म जो है वो कब हुआ है, दिन में हुआ है या रात में हुआ है। अब अगर दिन में हुआ है तो जाहिर सी बात है कि दिन के राजा कौन, सूर्य हैं। सूर्य को दिग्बल कहाँ मिलता है, 10वें भाव में मिलता है। अगर दिन में जन्म हुआ है और ज्यादातर ग्रह आपके इस साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है ये वाली साइड जहां सूर्य दिग्बल प्राप्त करते हैं, लग्न की डिग्री के इस तरफ से लेकर 7वें भाव की आधी डिग्री, जहां तक लग्न की डिग्री है यहां तक इस तरफ ज्यादातर ग्रह हैं, तो व्यक्ति सुख संपन्न होगा, सक्सेस होगी उसकी लाइफ में। ये मैटेरियल दृष्टि से ज्यादा बात हो रही है, काम की दृष्टि से, थोड़ा सा पैसे की दृष्टि से, आर्थिक रूप से। इस जो भाव है, इधर वाला जो भाव है, इसको उदित या फिर कह सकते हैं लाइट। उदित मतलब क्योंकि सूर्य इधर होते हैं, कॉमन सेंस की बात है। अगर व्यक्ति का जन्म रात को हुआ है तो रात के राजा कौन, मतलब रात की रानी कौन, चंद्रमा। तो चंद्रमा को दिग्बाला कहां मिलती है, इधर मिलती है, 4थे भाव में मिलती है। तो इस तरफ ज्यादा ग्रह होंगे तो व्यक्ति अच्छा करेगा, बढ़िया करेगा। आप एक तरह से ये भी कह सकते हो, अगर रात का जन्म है और चंद्रमा आपका यहां पर है, इन 3 भावों में है, यहां पर भी चलता है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 6ठे भाव में चंद्रमा उतना अच्छा नहीं करते हैं। तो एकदम एक नजर में ही कुंडली देखी, रात को जन्म में चंद्रमा यहां है, अच्छी कुंडली है, काफी हद तक एक आ गया सेंस तुरंत ही। दिन में अगर व्यक्ति का जन्म हुआ और सूर्य यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इन 3 भाव में खास करें तो अच्छी कुंडली है। बाकी फिर इसके बाद के ग्रह भी देखने हैं कि वो इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है। पहला आइडिया हो गया आपका, देखते ही आइडिया होगा तुरंत, खोलते ही। इसके बाद दूसरा क्या है, लग्न और लग्नेश। बस 2 चीजें, लग्न और लग्नेश। लग्न में कोई बहुत ज्यादा मेलेफिक तो नहीं है, एक मेलेफिक से कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे राहु हो चाहे शनि हो, एक से कुछ नहीं पड़ता है। पर अगर 2 हैं, इधर से भी कोई मेलेफिक देख रहा है, तब फिर लाइफ में संघर्ष बहुत ज्यादा होगा, मेहनत बहुत ज्यादा होगी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद लग्नेश को भी देख लें आप। अगर दिन में हुआ है आपका लग्न और लग्नेश इधर है तो बढ़िया है, रात में हुआ है और लग्नेश इधर है तो बढ़िया है। अगर उल्टा है तो मामला थोड़ा सा अपोजिट वाला, मतलब रात को जन्म हुआ और लग्नेश इधर है, मतलब विपरीत परिस्थितियां होंगी। समय पर व्यक्ति वहां नहीं होगा जहां उसे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि व्यक्ति में कैपेबिलिटी नहीं होगी, बहुत कैपेबिलिटी होगी, पर वो बात कुछ ऐसी हो जाएगी, भाई लता मंगेशकर से आप क्रिकेट खिलवाओ तो और कहो भाई इनको तो कुछ आता नहीं है, या सचिन तेंदुलकर से आप गाना गवाओ और कहो भाई ये तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, मतलब अपनी जगह व्यक्ति पहुंचने में दिक्कत हो जाएगी। लग्नेश कहां पर है, रात को जन्म हुआ तो किधर बैठा, इस तरफ। अब इसको लेफ्ट कहो, अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो लेफ्ट पड़ता है, कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो राइट पड़ता है। पर आप ये कह सकते हो पहले
जो लग्न की डिग्री से पहला भाव, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और लग्न की डिग्री तक, ये जो भाव है इधर है लग्नेश, तो अच्छा है। अगर रात में जन्म है, अगर दिन में है तो इधर अच्छा है। 2 पॉइंट हो गए। अब इन 2 पॉइंट से ही आप 1000 कुंडली पर लगा के देखो तो 800 कुंडली आप ऐसे ही फिट होगा वहां पर। बिल्कुल अच्छे लोग, मतलब जिन्होंने, अच्छे का मतलब ये नहीं कि वो प्राइम मिनिस्टर ही रहे हैं, हाँ लाइफ में आपको आप कुछ करते हुए मिलेंगे, ओवरऑल खाना वाना उनके पास रहेगा, बहुत बड़ी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी, आएगी भी तो वो लोग वहां से निकल जाएंगे। एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा। 2 चीजें होगी। अब इसके बाद तीसरी चीज है आपका दशापति। दशापति मतलब जो पहली दशा होती है, चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, किसी ना किसी नक्षत्र में होंगे, अश्विनी से लेकर आपके रेवती तक 28 नक्षत्र हैं, 27 28, तो उनमें से जिस नक्षत्र में है उसका स्वामी कैसा है। अश्विनी में है तो केतु। अब केतु को कैसे देखें, ये भी बड़ी बात हो गई। देखिए केतु या राहु में अगर नक्षत्र आता है तो उसके देखने का तरीका यह है कि वो जिस राशि में बैठे हैं उस राशि पर कोई शुभ दृष्टि है क्या, अगर है 50% बढ़िया। उसके बाद जिस राशि में बैठे हैं उसका जो स्वामी है वो कैसा बैठा है, अपने घर में है, अच्छे योग में है। अगर 2 बातें भी हैं तो आपका केतु या राहु जो है वो आपका अच्छा रिजल्ट देंगे। अगर ये 2 बातें नहीं है तो फिर संघर्ष रहेगा, खास करके राहु केतु की दिशा में। मतलब कि जिस राशि में बैठे हैं उसका स्वामी अगर अच्छा नहीं कर रहा है, नीच का हो गया है, तो राहु केतु की जब दशा आएगी तो आपका बैंड बजा सकती है। बजाएगी ही ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आप जिस समय आए हो ना, ये उस समय की बात है। और उससे 30 साल बाद अगर आपकी दशा आती है और आपने अथक परिश्रम किया, अथक मेहनत की, अपने आप को बहुत ज्यादा अपग्रेड किया, तो दिक्कतें तो आएंगी, पर आपका जो क्रियामान कर्म है उस प्रारब्ध को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बदलने में सक्षम अवश्य हो सकता है। पर अगर आप भाग्य के ही भरोसे चले हैं और तब फिर दिक्कत हो जाएगी, अगर आपने बहुत ज़्यादा अपग्रेड आपको नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है, पर हाँ देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ भाई ये चीज़ें हैं। तो ये देखना ज़रूरी है उस केस में कि अगर नक्षत्रपति आपके राहु केतु हैं। दूसरा ग्रह तो आसान है, वो तो देखना आसान है, वो तो भाई आप इस तरह से देख सकते हो कि पहली बात तो लग्न त्रिकोण में है, आपका केंद्र में है, मित्र की राशि में है, स्वक्षेत्री है, आपका उच्च का है, उसको उसके मित्र देख रहे हैं, या इसका उल्टा है, गुरु शुक्र के आसपास है या शनि राहु के आसपास। इस तरह से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो ये 2-4 चीजें हो गई, नहीं तो हजारों चीजें, लाखों चीजें हैं कुंडली में, पर आप इनको देखते ही आपको आइडिया हो जाएगा। दिग्बल और कारक ग्रह, ये 2 चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिग्बल ये होता है कि 2-3 ग्रह भी ऐसे हो जो दिग्बल में हो तो कुंडली अच्छी हो जाती है। दिग्बल क्या होता है, जैसे गुरु और बुध को प्रथम भाव में, सूर्य और मंगल को दसम भाव में, चंद्रमा और शुक्र को चतुर्थ भाव में, शनि को सप्तम भाव में आपका दिग्बल मिल जाता है। तो अगर ऐसा ग्रह है 1-2 भी कुंडली में तो कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव है। तो ये चीज भी आपको देख लेना। इसके बाद है कारक ग्रह। कारक ग्रह मतलब जो कराए, जो काम करे, जो कुंडली को, कारक मतलब एक तरह का, कई तरह के कारक होते हैं। जैसे कि भाई पिता के कारक सूर्य हैं, माता के कारक चंद्रमा हैं, फिर जैमिनी के कारक हैं आत्म कारक ग्रह जिसकी सबसे ज्यादा डिग्री होती है, सबसे कम डिग्री वाला ग्रह धरा कारक, उनकी भी बड़ी महत्वता है। एक तो ये कारक होते हैं, इसका भी महत्व है। आत्म कारक ग्रह अगर लग्न में है, किंग मेकर काफी इंपॉर्टेंट है। आत्म कारक और अमत्य कारक साथ में है तो भी वो एक राजयोग है, इसका भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये वाले कारक है। दूसरा कारक ग्रह होता है कि कोई भी अच्छा ग्रह मतलब स्वक्षेत्री हो, मूल त्रिकोण में हो, उच्च का हो, मित्र की राशि में हो, और एक और दूसरा ऐसा ही ग्रह एक दूसरे से केंद्र में हो या लग्न से केंद्र में हो। केंद्र का मतलब 1 4 7 10, मतलब साथ में बैठे हो वो भी केंद्र होगा। कई बार हम मिस कर जाते हैं, हम सोचते हैं अगर 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं तो वो तो केंद्र में नहीं। केंद्र का मतलब हम सोचते हैं कि यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, मतलब 4 7 10 और एक को छोड़ देते हैं। साथ में भी हो तो वो भी कारक हो जाते हैं। तो कारक ग्रह अगर कुंडली में 1 2 पेयर भी हो
तो कुंडली अच्छी है, उतार चढ़ाव आएंगे, बीमारी सवारी सब होगा, पर कुंडली अच्छी है, एक ही नजर में आप समझ जाओगे, एक ही नजर में। तो ये देखिए, कुछ ही सूत्र बताए, करोड़ों सूत्र नहीं बताए आपको, और आप इसको अप्लाई कीजिए और लिखिए। और अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद है कि भाई थोड़ी सी देर में ही आपको बहुत बड़ा चीज मिल जाए, तो जितना हो सकता है उतना शेयर कीजिए, ताकि मुझे पता लगेगा, तो फिर मैं और भी इसी तरह के कुछ सूत्र लेकर आऊंगा। जो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरा ज्योतिष सीखना नहीं है, पर थोड़ा जल्दी हो जाए, क्योंकि सीखना तो पड़ेगा। 1% भी, 2% भी, जो मैंने कहा ना कि 95 जो 5% है, उसके लिए भी सब कुछ करना पड़ेगा, पर इससे एक आपको आइडिया जरूर हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है वो दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, प्लीज लाइक, प्लीज फॉलो। और अब मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।